चंडीगढ़ प्रशासन ने 30 अप्रैल 2021 को उद्घोषणा कर दी है वीकेंड लॉकडाउन लगाने की। तो ये हमारा चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से रिलीज़ करा गया ऑर्डर है और इस ऑर्डर के तहत जो भी हमारी गाइडलाइंस हैं, किन को छूट मिलेगी, किन किन चीज़ों पर पाबंदी रहेगी, ये सारी चीज़ जानेंगे। तो ये नोटिफिकेशन जो है हमारा 30 अप्रैल को रात के वक्त 9 या 8 बजे के तकरीबन रिलीज़ करा गया था। तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में हमारा क्या लिखा हुआ है और क्या चीज़ें हैं। तो ऊपर आप देख सकते हो, ये आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हमारे आपदा प्रबंधन हमारी अथॉरिटी और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, उसके तहत ये मतलब कि ऑर्डर आया है आपका। तो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ को छोड़ते हुए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि 30 अप्रैल 2021 को रिव्यू करा गया है, समीक्षा करी गई है कोविड-19 की स्थिति को, और उस मीटिंग हुई है मतलब, और उस मीटिंग में फिर ये निर्णय लिया गया है हमने वीकेंड कोरोना कर्फ्यू लगाने का। और जो हमारा कोरोना कर्फ्यू चंडीगढ़ में लगेगा उसका टाइम क्या होगा, तो इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि इसका टाइम होगा हमारा स्टार्ट होगा हमारा जी सुबह 5 बजे शनिवार को, 1 तारीख को, मतलब कि 1 मई का हमारा शनिवार पड़ रहा है, और 1 मई शनिवार को हमारा 5 बजे स्टार्ट होगा सुबह। और हमारा कब तक रहेगा जी, हमारा ये आपका सोमवार सुबह 5 बजे तक, यानी कि 3 मई तक। तो 3 मई तक हमारा पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा और इसे हम वीकेंड लॉकडाउन कहेंगे। वैसे तो यहाँ पर इन्होंने वीकेंड कोरोना कर्फ्यू के नाम से चंडीगढ़ प्रशासन ने इसको नाम दिया है। तो फिर इन्होंने ही बताया है, मतलब कि जो हमारे मनदीप सिंह हैं IAS डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमारे चंडीगढ़ प्रशासन के, उन्होंने फिर ऐलान करा है कि मैं मनदीप सिंह IAS डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में उद्घोषणा करता हूँ, आदेश देता हूँ CRPC सेक्शन 144 के तहत कि मैं वीकेंड कर्फ्यू लगाने जा रहा हूँ। तो जिसका टाइम होगा हमारा सुबह 5 बजे शनिवार से स्टार्ट होगा 1 मई 2021 को, जो हमारा रहेगा जी कब तक, हमारा सुबह 5 बजे सोमवार 3 मई तक। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने उद्घोषणा कर दी है मनदीप सिंह जी ने, जो हमारे चंडीगढ़ प्रशासन के हेड हैं। तो इतना आपको समझ में आया। और फिर इन्होंने आगे लिखा है कि चंडीगढ़ में किसी भी पर्सन को घर से बाहर निकलने की, अपने जहाँ भी उनका स्थान है उससे बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि धारा 144 के तहत ये डिसीज़न ले रहे हैं मनदीप सिंह। ओके, तो देखिएगा जो जो चीज़ें यार इसमें लिखी हुई है ना, ऑफिशियल गाइडलाइन, न्यूज़ वगैरह में आपको ऐसी चीज़ नहीं देखने के लिए मिलती हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कोशिश करूँगा कि आम जनता को भी नॉर्मली समझ में आ जाए। ठीक है, जो हमारी कठिन चीज़ें होंगी उनसे भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर इतना आपको समझ में आ गया। और यहाँ पर लिखा है कि किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, उन्हें घर के अंदर रहना है। चाहे ट्रेवल के पर्पज़ से आप निकल रहे हो, खड़े आप घर से बाहर होकर खड़े हो रहे हो, या मतलब कि कुछ भी है, घूमने के पर्पज़ से निकल रहे हो, तो कुछ भी, ठीक है, आपको घर के अंदर ही रहना है। ठीक है, इन घंटों तक, यानी कि हमारा शनिवार को सुबह 5 बजे से लेकर मंगलवार सुबह 5 बजे तक, 1 मई से लेकर 3 मई तक। ठीक है, आपको घर के अंदर ही रहना है। लेकिन जो है इनको छूट दी गई है इन्हें छोड़कर। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, अब गाइडलाइंस हमारी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं रफ्तार और विस्तार के साथ, जान लेते हैं इस चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से रिलीज कई गाइडलाइंस में आखिरकार क्या लिखा है। तो देखिएगा इन्होंने कहा है जितने भी हमारे लॉ के तहत, कानून के तहत जितनी भी हमारी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, म्यूनसिपल सर्विसेज हैं, यानी कि MCD डिपार्टमेंट्स वगैरह, और हमारा मजिस्ट्रेट्स हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं हमारे, और पुलिस पर्सनल, मिलिट्री है, CAPF है हमारी, ठीक है, और सिविल डिफेंस पर्सनल, यूनिफॉर्म रिलेटेड जितनी भी हमारी इमरजेंसी सर्विस है, हेल्थ के रिगार्डिंग, हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए, बिजली विभाग में जो हमारे कर्मचारी हैं उनसे जुड़ी हुई जो सर्विसेज है, ठीक है, जो हमारी फायर सर्विस है, इमरजेंसी सर्विस फायर ब्रिगेड की, और मीडिया पर्सन है, और टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़ी हुई जितनी भी सर्विस है, इंटरनेट से संबंधित, ठीक है, और जो हमारी गवर्नमेंट मशीनरी से संबंधित है, जो कोविड-19 रिलेटेड जो ड्यूटी कर रहे हैं जो भी लोग, इन सभी को छूट होगी, और इन सभी को अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर आप आवाजाही कर सकते हो। ठीक है जी, तो इन लोगों को छूट रहेगी, जो हमारे, आप कह सकते हो मोटे शब्दों में कि जो गवर्नमेंट लोग हैं, जो सरकारी उससे जुड़े हुए हैं कैसे ना कैसे करके, तो उन सभी को हमें छूट दी गई है। ओके, तो सेकंड पॉइंट में यहाँ पे लिखा है कि जो हमारी दुकानें हैं,
ठीक है, आपूर्ति करती हैं, जो मतलब कि हमारी वस्तुओं की, जैसे कि दूध है, डेयरी के वो डेयरी प्रोडक्ट हैं, हमारे सब्जियां हैं, और जो फल सब्जियां वगैरह बेच रहे हैं, तो वो हमारे खुले रहेंगे। ठीक है, और होम डिलीवरी के लिए खुले रहेंगे हमारे वो 2 बजे तक। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि मिल्क डिलीवरी जो है, हमारा मिल्क डेयरी प्रोडक्ट वगैरह जो है, हमारे सब्जी की दुकानें हैं, ये हमारी 2 बजे तक खुली रहेंगी। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा यार, इन्होंने जिक्र करा है कि उन्हें अनुमति होगी और आपके लिए खोलने की होम डिलीवरी के लिए। ठीक है, यानी कि देखिएगा, दुकान पे आके सीधी सी बात है यार, उस पे आप भीड़ नहीं लगा सकते, आप आओ और घर पे उन चीज़ों को लेके चले जाओ तुरंत। समझ रहे हो ना इनका कहने का मतलब क्या है? ओके, या तो फिर भी दुकान वाले आपके घर पे सामान वो लेके आए, जिससे एक दुकान पे ज़्यादा भीड़ ना लगे। ठीक है, आई होप कि आप सेकंड पॉइंट समझ गए होगे कि क्या कहना चाहते हैं। ओके, कहने का मतलब यही है कि अगर एक दुकान वैसे तो दुकान 2 बजे तक खुलेगी, ठीक है, होम डिलीवरी के लिए खुलेगी कि आप घर पे सामान लेके जा सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है, मान लीजिएगा कोई डेयरी प्रोडक्ट बेच रहा है, उसे बैठ के वहीं खाओगे तो भाई वो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, वो आपको होम डिलीवरी के लिए ही वो हो, और वो 2 बजे तक। ठीक है, दोपहर 2 बजे तक ही ये दुकानें खुलेंगी, जितनी भी हमारी दुकानें हैं वगैरह वगैरह। ओके, तो आगे जो यहाँ पर बताया गया है, जो द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो हमारी जो मतलब कि विनिर्माण, जो हमारी उद्योग से जुड़ी हुई जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो चंडीगढ़ को इकोनॉमिकल रूप से काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करवा रही हैं, वो सारी चीज़ें खुली रहेंगी। यानी कि जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग वगैरह जितने भी हैं, वो सारी चीज़ खुले रहेंगे। और मूवमेंट के लिए जो उसके अंदर लेबर या एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और इंडस्ट्री के अंदर, तो उन्हें जो है अपने व्हीकल के साथ आने के लिए पूरी तरह से अनुमति रहेगी, और वो अपने कंसर्न अथॉरिटी का इशू किया गया आइडेंटिटी कार्ड उनके पास आना होना चाहिए। और द पर्पस ऑफ डिटेल्स ऑफ द सेम सेल द सेल्ड डायरेक्टर इंडस्ट्रीज चंडीगढ़। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है, वो इसमें पर्पस होना चाहिए कि भाई आप किस लिए मतलब कि जा रहे हो, उसके अंदर अपनी मतलब कि इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो उसमें पर्पस लिखा होना चाहिए आपका, सीधी सी बात ये। ओके, तो जो मतलब कि यहाँ पर लिखा हुआ है, डायरेक्टर जो है हमारे इंडस्ट्रीज चंडीगढ़ के, वो शेयर करेंगे पर्पस की वो किस पर्पस के लिए, मतलब यार वो भी इसमें चीज़ आ जाती है फिर कि कौन सी इंडस्ट्रीज हमारा उद्योग खुलेगा, कौन सा नहीं खुलेगा। तो जो हमारे चंडीगढ़ इंडस्ट्रीज़ के डायरेक्टर हैं, वो इसमें अपना सेंड करेंगे जो भी डिटेल्स है इसके रिगार्डिंग। तो चौथा पॉइंट इन्होंने लिखा है कि इंटर स्टेट मूवमेंट इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल गुड्स। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये पॉइंट हमारा चौथा कह रहा है कि इन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा, किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होगी कि राज्य के अंदर कोई भी वस्तु या कोई गैर जरूरी वस्तु, किसी भी प्रकार का गुड्स यानी कि आ रहा है, किसी भी प्रकार की वस्तुएं राज्य के अंदर आ रही हैं, हमारी मतलब कि चंडीगढ़ क्षेत्र में आ रही हैं, तो उनको पूरी तरह से अनुमति है। ठीक है, वस्तुओं के रिगार्डिंग, यानी कि ट्रक के अंदर जो भी ओवरलोडिंग हो रही है, ठीक है, और कोई भी चीज़ें आ रही हैं यार, उन्हें पूरी तरह से अनुमति है। पांचवा यहाँ पर जो पॉइंट है इसमें कह रखा है ऑल व्हीकल्स पर्सन इन बोनाफाइड ट्रांसपोर्ट। तो देखिएगा, इसमें कह रहे हैं कि आप जो है राज्य के अंदर जो हमारे व्यक्ति हैं अपने वाहन के माध्यम से, ठीक है, एक मतलब कि वास्तव में जो हमारे आवाजाही कर रहे हैं, तो उन्हें अनुमति है, लेकिन जो है आपको इस अनुमति होगी उसके बाद कि आपका जहाँ से आप आए हो और कहाँ पर आपको जाना है उसका आप वेरिफिकेशन करवाओगे उसके बाद। ठीक है, कि आप कहाँ से आए हो और कहाँ पर आपको जाना है, अपने व्हीकल से आप जा रहे हो कहीं भी, तो भाई वो आप जो है अपने राज्य मतलब कि चंडीगढ़ में आप हो चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है, बाहर की यहाँ पर बात नहीं करी गई क्योंकि इंटर स्टेट की बात करी गई है। ओके, तो चंडीगढ़ के अंदर आप अब आ रहे हो तो आपका वेरिफिकेशन होगा कि आप कहाँ से आ रहे हो और आपको कहाँ जाना है। ठीक है, आप आ रहे हो या आप अपने व्हीकल्स के साथ आ रहे हो, ठीक है, यानी कि अपनी गाड़ी वगैरह लेकर। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्लियर हुआ। तो छठा पॉइंट जो है वो हमारा दे रखा है एटीएम, हॉस्पिटल और आपके जो हमारे पशु चिकित्सक जो हॉस्पिटल हैं जो पशु वगैरह को ठीक करते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी ऑल हमारे मेडिकल संस्थाएं हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट,
जो हमारे वितरण मतलब की चीज़ें कर रहे हैं इनको भाई, जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारी मैन्युफैक्चर होती है, तो उससे जुड़े हुए जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट हैं उन तक के लिए यहाँ पर कराया गया है, चाहे वो पब्लिक हो प्राइवेट हो, ठीक है। और इसी के साथ साथ डिस्पेंसरी हैं हमारी, केमिस्ट हैं, फार्मेसीज हैं, ठीक है, कि जो दुकानें रहती हैं, जो हमारी इक्विपमेंट बेचते हैं हमारे मतलब कि मेडिकल से रिलेटेड, जो हमारी दुकानें हैं, लैब है हमारी, ठीक है, और आपकी फार्मास्यूटिकल्स हैं, और रिसर्च लैब हैं, क्लिनिक है, नर्सिंग होम है, आपके एम्बुलेंस हैं, एक्सेट्रा। मेडिकल, इसमें एटीएम शब्द का इस्तेमाल स्टार्टिंग में कर दिया था, ठीक है, तो एटीएम वगैरह ये हमारी चीज़ खुली रहेंगी, लेकिन बैंक का यहाँ पर दोस्तों कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। बैंक यहाँ पे लिख देते अगर इन्हें लिखना होता, लेकिन इन्होंने एटीएम के लिए बात करी है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको मैं बता दूं, जितने भी हमारी मेडिकल से जुड़ी हुई, हेल्थ से जुड़ी हुई जितनी भी सर्विसेज हैं वो सब चीज़ खुली रहेगी, ठीक है, वो अपना कार्य करते रहेंगे, फंक्शन वो अपना करते रहेंगे। और यहाँ पर बताया गया है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ऑल मेडिकल पर्सनल, नर्सेज, पैरा मेडिकल स्टाफ एंड हॉस्पिटल सपोर्ट सर्विस सेल बी परमिटेड, इन सभी को अनुमति होगी, ठीक है, जितने भी हमारे नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, हॉस्पिटल सपोर्ट सर्विसेज हैं, उन सभी को पूरी तरह से अनुमति है, यानी कि वो आवाजाही कर सकते हैं राज्य में, उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 7वां पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, द किचन्स एंड रेस्टोरेंट, ईटिंग प्लेस, होटल इंक्लूड फूड जॉइंट्स एंड फूड कोर्ट। तो जितने भी हमारे रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, ठीक है, जो खाने खवाने के जितने भी स्थान हैं हमारे, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, फूड कोर्ट भी होते हैं, ठीक है, फूड जॉइंट्स जितने भी हैं वो खुले रहेंगे ओनली होम डिलीवरी के पर्पज से। और वो भी कब तक जी, हमारे वो खुलेंगे केवल रात के 9 बजे के बाद बिल्कुल बंद हो जाएंगे, यानी कि रात के 9 बजे तक ही आपको खोलने की इजाज़त है, वो भी होम डिलीवरी के लिए, ठीक है। 24/7 का जिस तरह से एक राज्य ने उद्घोषणा करी थी, वो कर्नाटका सरकार, हाँ, कर्नाटका ने कह दिया था कि 24 घंटे हम होम डिलीवरी करवाएंगे, तो लेकिन चंडीगढ़ ने ऐसा नहीं करा है। चंडीगढ़ ने यहाँ पर बता दिया है कि हम जो है रात 9 बजे तक ही आपको होम डिलीवरी करने की इजाज़त होगी, क्योंकि भाई उसके बाद तो फिर आपका वो 144 धारा भी लगनी है ना वहाँ पे, तो वो चीज़ तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है। और उससे जुड़ा हुआ जितना भी स्टाफ है रेस्टोरेंट वगैरह को, उनको पूरी तरह से अनुमति होगी, आप अपना वैलिड आई कार्ड दिखाकर आ जा सकते हो, ओके। 8वां पॉइंट है, प्रेग्नेंट जो हमारी महिलाएं हैं और जो हमारे जो मरीज हैं, पेशेंट हैं, उनके रिगार्डिंग, मेडिकल हेल्थ सर्विस के रिगार्डिंग इनको भी पूरी तरह से छूट होगी, ठीक है। 9वां पॉइंट यात्रियों के लिए है। तो जितने भी यात्री हैं हमारे आ रहे हैं या जा रहे हैं एयरपोर्ट पे, या रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं या जा रहे हैं एयरपोर्ट पे, ठीक है, या आईएसबीटी पे आ जा रहे हैं, मतलब कि जो हमारे बस स्टॉप्स हैं, बस पकड़ने या बस से आ रहे हैं, मतलब कि यात्रा करके, तो उन सभी चीज़ों को छोड़ दिया गया है, उन सभी चीज़ों को छूट होगी। यानी कि आप कहीं भी यात्रा अगर करना चाह रहे हो, आप दिल्ली से हरियाणा आना चाह रहे हो, ठीक है, हरियाणा से दिल्ली जाना चाह रहे हो, तो उसको आपको अनुमति है, कोई टेंशन नहीं है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप पे पूरी तरह से मतलब कि छूट है, ठीक है। और भाई एयरपोर्ट आप जाओगे तो उसमें आपको बस या टैक्सी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी सारी चीज़ों का प्रबंध आपको मिल जाएगा, उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बस आपको अपना जो आपका वो है टिकट, वो आपको अपने डॉक्यूमेंट साथ रखने हैं, ठीक है, जिससे कभी भी कोई मांगे तो आप दिखा दो। 10वां पॉइंट है शादियों के रिगार्डिंग की परमिशन एसडीएम से लेने के बाद आपको 50 व्यक्तियों को शादियों में मंजूरी है कि 50 व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है, 50 से कम बेशक हो जाए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जितने भी हमारे अंतिम संस्कार हो रहे हैं, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड कह रहे हैं कि उसमें केवल हमारे 20 लोग को ही अनुमति है, ओके। 11वां पॉइंट है यहाँ पर कि ये जो हम वीकेंड लॉकडाउन लगा रहे हैं, और इस दौरान अगर कोई एग्ज़ाम के अंदर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहता है, और या कोई हमारे ऑफिसर हैं या टीचर हैं वो एग्जामिनेशन ड्यूटीज वो कर रहे हैं, तो उनको पूरी तरह से अनुमति है, वो अपना एडमिट कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर टीचर आ जा सकते हैं, और स्टूडेंट भी, ठीक है। तो 12वां पॉइंट है वो हमारे पास के रिगार्डिंग। तो देखा होगा आपने ई पास की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि स्पेशली कि जो हमारा रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट पास है, ठीक है, क्योंकि हर जगह प्रतिबंध लगा पड़ा है, हर जगह रोक है, तो हर जगह रोक है, तो उस दौरान आप घर से जब बाहर निकलोगे अपनी ज़रूरत की चीज़ लेने के लिए, तो आपको इन ऑफिसर के कांटेक्ट में रह के आप जो है अपना पास बनवा सकते हो। तो यहाँ पर 2 मोबाइल नंबर, वो सॉरी टेलीफोन नंबर दिए गए हैं, जिनको मैं अनाउंस कर रहा हूँ यहाँ पर। 0172
7270127 वो सॉरी देखिएगा यहाँ पर जो नंबर है यार मैं भी कंफ्यूज हो गया, तो देखिएगा ध्यान से 017227000076, ठीक है। और यार आप डिस्प्ले पे देख लेना, मैं देखिएगा इस तरह से मैं रिपीट इसलिए कर दिया कि हो सकता है कोई बहुत सारे हमारे लोग जो हैं इस वीडियो को सुन रहे हो, वीडियो के डिस्प्ले ना देख रहे हो, तो उसलिए। और अगला इनका नंबर है पास के रिगार्डिंग, ई पास के रिगार्डिंग 017227000341, ओके। तो ये मोबाइल नंबर है, और मतलब कि सॉरी टेलीफोन नंबर बोलते हैं यार इन्हें। और इसमें दे रखा है अगर आप पास को ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो पास को ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने गूगल पे टाइप करना है दोस्तों, देखिएगा मैं आपको करके दिखा देता हूं। ये इस तरह से आपको टाइप करना है, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर तो मुझे अपना डाटा खोलना पड़ेगा, अभी 1 मिनट जरा रुकिए। तो देखिएगा ये आपको गूगल पे टाइप करना है, मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो वो भी ले सकते हो, ठीक है। जो है हमारा admser.chd.nic.in/dpc, ठीक है भाई। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। टाइप करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा, मूवमेंट पास चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। और यहां से जो है आप आसानी के साथ अपना पास बनवा सकते हो, अपना ई पास खुद बना सकते हो अपने फ़ोन से ही। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स डालनी है, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने, और फिर आपको स्टेटस चेक करते रहना है, और आपका कंफर्म हो जाएगा तो आप पास आपका बन जाएगा, ठीक है जी। और तो यहाँ पर इनके नाम भी दिए गए हैं, श्री प्रद्युम्न सिंह और HCS हैं जो हमारे, एंड श्री संजीव कोहली RLO, तो जो हमारे नोडल ऑफिसर हैं। आप इन वो आपको पर्पस उन्हें देना पड़ेगा, ठीक है यार। वही है कि इनसे आप कांटेक्ट करिएगा, वरना आप ऑनलाइन अप्लाई करिएगा, ठीक है, ओके। तो ये थी हमारी गाइडलाइंस। और आगे हमारा पॉइंट में दे रखा है जितने भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, जितने भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको पूरी तरह से अनुमति है आने जाने की, ठीक है, आवाजाही की। वो अपना वैलिड आई कार्ड दिखाकर अपने ड्यूटी ऑर्डर के माध्यम से, वैलिड आई कार्ड जो है उनका, उसके माध्यम से कर सकते हैं अपनी ड्यूटी को। जो इनका 14 पॉइंट है 14वां, वो है कि जितने भी हमारे ऑल वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ पे टीकाकरण अभियान जारी है, ठीक है, टेस्टिंग सेंटर है, हमारे डिस्पेंसरीज हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें ओपन रहेंगी। और यहाँ पर कहा गया है कि पासिस के रिलेटेड हमारा ऑनेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इशू करेगा रजिस्ट्रार जनरल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है। यानी कि रजिस्ट्रार जो हैं वो इशू करेंगे पासिस रिलेटेड जितना भी कोई भी मतलब कि वो होगा हमारा इसके रिगार्डिंग की वर्क वगैरह जो हम कह सकते हैं, वो हमारे रजिस्ट्रार हैं जनरल वो करेंगे, ये आप समझ सकते हो। लेकिन यार यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, अगर आपको पास वगैरह बनवाना है तो आप उस पर विजिट कर सकते हो सिंपली, ठीक है। इन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर वही है कि आपका 188 सेक्शन के तहत आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है अगर आप इनको वायलेट करते हो, उल्लंघन करते हो आप इन सभी चीज़ों का, आप कानून का पालन नहीं करोगे, घर से बाहर निकल रहे हो बिना फालतू के, तो उस कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ लिखी हुई हैं कि आपको इनका पालन करना बहुत ज़रूरी है, पब्लिक जनरल पब्लिक के लिए ही दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इनके सिग्नेचर हैं, आपदा प्रबंधन अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमारा IAS मंदिर सिंह, और यूनियन टेरिटरी आपका चंडीगढ़, ओके। तो ये थी गाइडलाइंस जो यार मैंने आपको बताई पूरी हिंदी में यहाँ पर। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि गाइडलाइन चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से जो रिलीज़ करी गई है। आपसे कहना चाहूँगा चंडीगढ़ अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं होगा, 1 सेकंड लगेगा, बस 1 सेकंड में आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और वीडियो को लाइक करते रहने के लिए आपका शुक्रिया, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच।